जंगल में एक गधा रहता था जो बहुत सीधा और मेहनती था। एक दिन लोमड़ी ने उसे देखा और सोचा कि इसे अपनी चाल में फंसाना आसान होगा। अरे भाई, तुम तो बहुत मेहनती लगते हो। क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करोगे? दोस्ती? लेकिन तुम तो बहुत चालाक मानी जाती हो। अरे नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। गधा लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और उसके साथ दोस्ती कर ली। कुछ दिनों बाद लोमड़ी ने गधे को शेर के पास ले जाने का प्लान बनाया। चलो, मैं तुम्हें जंगल के राजा से मिलवाती हूँ। वह तुम्हारी मेहनत देखकर खुश होंगे। सचमुच? यह तो बड़ी बात होगी। लोमड़ी गधे को शेर के पास ले गई। शेर ने गधे को देखकर अपनी चाल चलने की सोची। यह गधा मेरे भोजन के लिए बिल्कुल सही है। हाँ महाराज, लेकिन इसे फंसाने के लिए हमें चालाकी से काम लेना होगा। लोमड़ी ने गधे को फिर से मीठी बातों में उलझाया। राजा तुम्हें अपनी सेना का प्रमुख बनाना चाहते हैं। क्या सच में? मैं तुरंत तैयार हूँ। गधा खुश होकर शेर के पास गया, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, शेर ने उस पर हमला कर दिया। गधा मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा और जंगल के एक कोने में छिप गया। कुछ समय बाद गधा जंगल में खरगोश से मिला। मैंने सुना कि लोमड़ी ने तुम्हें धोखा दिया। हाँ, मुझे उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। तभी बंदर वहां आया और उसने गधे को समझाया। अगली बार किसी पर आंख मूंदकर विश्वास मत करना। यह जंगल है, यहाँ हर कोई चालाक है। गधे ने बंदर की बात मानी और हमेशा सतर्क रहने का निर्णय लिया। इस प्रकार गधे ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा और आगे से समझदारी से काम लेने लगा। गधा अब हर किसी से दोस्ती करने से पहले सोच समझकर कदम उठाने लगा। कुछ दिनों बाद जंगल में एक पीकॉक आया जो बहुत समझदार था। नमस्ते भाई। सुना है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ था। हाँ, लोमड़ी ने मुझे धोखा दिया था, लेकिन अब मैंने सतर्क रहना सीख लिया है। यह अच्छी बात है। पर याद रखो, सभी जानवर धोखेबाज नहीं होते। पीकॉक और गधे के बीच गहरी दोस्ती हो गई। पीकॉक हमेशा गधे को सही सलाह देता था। एक दिन शेर फिर से गधे को पकड़ने के लिए लोमड़ी के पास आया। तुम्हारा वो गधा कहाँ गया? मुझे फिर से भूख लगी है। इस बार उसे फंसाना आसान नहीं होगा। वह अब बहुत सतर्क हो गया है। लोमड़ी ने एक और योजना बनाई और गधे के पास गई। गधे भाई, मैंने तुम्हारे लिए माफी मांगी है। राजा तुम्हें फिर से मिलने के लिए बुला रहे हैं। मुझे तुम पर अब विश्वास नहीं है, लोमड़ी। गधा तुरंत पीकॉक के पास गया और उसे सारी बात बताई। लोमड़ी की बातों में मत आना। यह फिर से एक जाल हो सकता है। गधे ने पीकॉक की सलाह मानी और लोमड़ी को मना कर दिया। इस बार शेर को भूखा रहना पड़ा और लोमड़ी भी निराश हो गई। गधा अब समझदार हो चुका था और उसने अपनी बुद्धिमानी से खुद को बचा लिया। पीकॉक और गधा जंगल में एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगे। और इस तरह गधे ने सीखा कि जीवन में सतर्क रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए।